एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स के ऊपर है। क्लास 10 का यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लास्ट चैप्टर है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा नोट्स भी बनाया है, तो मैं आपको वो नोट्स भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और एक बार हम लोग इस चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यूनिट 5 यानी ग्रीन स्किल्स। ठीक है, तो यूनिट 5 में आपको कुल मिलाकर 2 सेशन पढ़ने होते हैं। पहला जो सेशन होता है इंट्रोडक्शन के बाद वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और दूसरा हमारा रोल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है ग्रीन स्किल्स के बारे में, और उसके बाद आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा ब्रांच है जिसके बारे में आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़कर रखा है। तो सबसे पहले क्या है, यह एक डेवलपमेंट है जो सेटिस्फाइड करता है नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और इसके लिए और भी कितने सारी चीजें काम करती हैं, कब इसे डेवलप किया गया, इस तरीके से करके इसमें कुछ पेज दिए गए हैं ग्रीन स्किल्स के ऊपर। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो फूड है, वाटर है और फ्यूल है। इस यूनिट में ही आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा कि जो लार्ज स्केल में सोलर प्रोडक्शन है या सोलर पावर है वो चरणक जो है आपका गुजरात में वहां पर पाया जाता है। यह प्रश्न आपका इसमें भी आया हुआ था सैंपल पेपर में। सैंपल पेपर में एक्चुअल में जो प्रश्न आए थे वो यहाँ से आए थे कि वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इज सीन इज, तो चरणका है गुजरात में, यहाँ पे एक सोलर पार्क बनाया गया है। ठीक है, ये एक बड़ा मेगा सोलर प्लांट है जिसमें कि 600 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, और इसने क्या किया कि इसने रिड्यूस्ड किया जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स से गुजरात पे, उस पर हमारी डिपेंडेंसी को। ठीक है, और लोगों ने वहां से, जो वहां के लोग थे उनको वहां पर से इनकम भी आता है कि, और जो कि उनके आने वाले 40 से 50 साल में उनके फ्यूचर को मदद भी करेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो इंक्लूड करता है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स एंड इनहैंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज, और प्लांटिंग मोर ट्री। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन चीजों को इंक्लूड भी करता है। तो अगर 2 मार्क्स में प्रश्न आते हैं तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी इसके पॉइंट्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल होता है वो होता है कि एक यूनिवर्सल कॉल है अगर हम बात करें तो, और इसका जो काम है ये काम करना चाहता है जिस चीज के ऊपर, वो है कि गरीबी को खत्म करना चाहता है, हमारे प्लेनेट को बचाना चाहता है, और जितने भी लोग इस प्लेनेट पे हैं वो पीसफुली रहें, प्रॉस्पेरिटी से रहें, इस तरीके से रहें। तो यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है न्यूयॉर्क में, सितंबर 2015 में हुआ था, जिसने कि एक एजेंडा बनाया था 2030 के लिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इन्होंने सेट किया था टारगेट की कंट्रीज को कुछ काम करना चाहिए ताकि इन जो भी उन्होंने टारगेट एजेंडा सेट किया है उन्हें 2030 तक अचीव किया जा सके। तो कुल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वहां पर सेट किए गए थे, और वो जो सेट किए गए थे उनको लेकर यूनाइटेड नेशंस का बड़ा अच्छा पोस्टर्स भी आता है। अगर आप इसको देखें तो ये इस तरीके से है: नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने तय किए हैं, कब के लिए, तो 2030 के लिए। ठीक है,
आगे और बढ़ते हैं तो जो कोर स्किल रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इंक्लूड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड विलिंगनेस टू लर्न अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो कोर स्किल्स है वो यही चाहिए हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, ये नाम आ भी सकते हैं परीक्षा में। जैसे यहाँ पर आप देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो जब म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है मैंगलोर की, उन्होंने प्लास्टिक को बैन किया था, तो फिर एक इनोवेटर और इंटरप्रेन्योर हुए मिस्टर अवस्था हेगड़े, जिन्होंने एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव बनाया। इन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाए जो कि गर्म पानी में डिसॉल्व हो सकता था और नेचुरल इन्वायरमेंट में डिकम्पोज किया जा सकता था। इसके अलावा इनका जो दूसरा आइडिया था वो था जो another innovative idea was to stop the use of plastic spoons, forks, etc. नारायण पिस्पति, इन्होंने एक ऐसा इडेबल कटलरी बनाया जो कि ग्रेन्स का बनाया जा सकता था और इन्हें खाया भी जा सकता है खाना खाने के बाद। ठीक है, और अगर आप नहीं खाते हैं तो भी आप उसको आराम से सॉइल में वो अगर डाल देंगे तो वो सॉइल की को और इनरिच करेगा। ठीक है, उनसे रिलेटेड एक वेबसाइट दिया है, हालांकि वेबसाइट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्सन और उनके किए गए खोज ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इन दोनों नाम को एक बार जरूर देखिएगा। कुछ सस्टेनेबल प्रोसेस में है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये भी हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो दूसरा प्रश्न था हमारा सैंपल पेपर में वो यहीं से था, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर नीचे में आए तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, 3 प्रश्न हालांकि दिए गए हैं। पहला जो है, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस, तो इसका आंसर होगा बी 17। 17 गोल्स दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। द ऑप्शन विच डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, इसका सी नंबर ऑप्शन होगा, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड फ्यूचर जनरेशन। Which organization has made the sustainable development goal? तो United Nation, ए नंबर। ठीक है, और फिर इसका एक प्रश्न भी है नीचे में, अब सब्जेक्टिव, what is the meaning of sustainable development? Why do you think that United Nation has made 17 sustainable development goals? तो आराम से आप इसके आंसर्स को यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे थोड़ी और आगे में, तो हमारा जो रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, यही हमारा दूसरा ग्रीन स्किल्स का टॉपिक है। ठीक है, तो बढ़ते पॉपुलेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हम लोग मदद करेंगे अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैंने एक नोट्स भी बनाया है, जो इससे रिलेटेड नोट्स है वो मैंने इस तरीके से बना दिया है पॉइंट वाइज। तो अगर आप बुक नहीं भी पढ़ना चाहें तो अपने पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। WCED क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, जो 1987 में आया था। SDGs का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन को भी मैंने यहाँ डाला है। जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो फूड, वाटर और फ्यूल्स हैं। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज अनलिमिटेड। जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है सोलर पावर का, वो जो देखा जाता है वो चरनका में देखा गया है, गुजरात में। यहाँ पे एक सोलर पार्क है, 600 मेगावाट की वहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ने न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में बनाया था, जिन्होंने अगले 15 साल के लिए कुछ एजेंडा बनाए हैं और जिसमें कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड करती हैं। पॉइंट वाइज मैंने उसको दिया है यहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स करता है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स एंड इनहेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, scientific management of renewable resource, especially bioresource, planting more trees, green grassy patches and trees to be interspread between concrete building, using more environment friendly material or biodegradable material, and use of technology which is environmental friendly. इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने नीचे में डाले हुए हैं इसी पेज में।
तो आप इन पॉइंट्स को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और आप इन पॉइंट्स को आराम से इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इस वाले PDF का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियो की, और उम्मीद करूंगी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो बहुत अच्छी से जाएं और आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ग्रीन स्किल से ग्रीन स्किल वाले चैप्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।